यूजीसी नेट को लेकर के रोज नई खबरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं। ये वीडियो देखना, वो वीडियो देखना, और ये खबर आना, वो खबर आना, उससे विद्यार्थी को बड़ी परेशानी है कि एग्जाम होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। इस पर आखिर क्या एक कंक्लूजन आना चाहिए, एक विद्यार्थी को अपना एक क्या स्टैंड लेना चाहिए। मैं विद्यार्थी की तरफ खड़ा होकर के जब देखता हूं जिसने एग्जाम दिया है, तो उसके लिए मैं एक विमर्श लेकर के आया हूं इस वीडियो में। तो भाई मैंने पहले भी आप लोगों को, जिस दिन सीबीआई की रिपोर्ट सामने आई थी, तब भी मैंने एक वीडियो करके आपको बताया था कि सीबीआई की ये रिपोर्ट इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर जो ये कह रहा है कि एग्जाम कैंसिल हुआ ही नहीं, एग्जाम जो है वो लीक हुआ ही नहीं, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। और वो जो टेलीग्राम में जो पेपर की फोटो थी वो डॉक्टर्ड थी, वो प्रायोजित वो था। तो सीबीआई की रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक है। उसके आधार पर अब ये करना पड़ेगा सरकार को कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। सीबीआई की रिपोर्ट मेरे हिसाब से ये पर्याप्त थी कहने के लिए एनटीए को, और गृह मंत्रालय जो है इस पर एक फाइनल डिसीजन अपना दे सकता था। एनटीए को अभी तक एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए था, चाहे कुछ भी स्टैंड था। दो स्टैंड हो सकते थे इसमें। एक तो ये होता था कि भाई कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ, हमसे गलती हो गई है, और हम इस गलती का सुधार करते हुए विद्यार्थियों से क्षमा मांगते हुए उनसे जो उनका जो है रिजल्ट बहुत तेजी से जारी कर देंगे। अगर रिजल्ट तेजी से जारी कर देंगे, ऐसा कह करके रिजल्ट जल्दी से जारी कर देते, तो मेरे ख्याल से इस गलती को धोया जा सकता था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको वापस लाया जा सके। दूसरा एक स्टैंड और ले सकता था एनटीए की, सीबीआई ने ऐसा कहा है और सीबीआई की जांच जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम अपना एग्जाम की डेट्स वाला जो नोटिफिकेशन है उसको वापस लेते हैं। ऐसा करने से दोनों ही स्थितियों में विद्यार्थियों को एक स्टैंड क्लियर हो जाता कि भाई वो, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम के तुरंत बाद विद्यार्थी अगले एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, जिन्हें जेआरएफ क्वालिफाई करना होता है, जिन्हें अपना आगे लक्ष्य निर्धारित करना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। तो वो कम से कम नेट दिसंबर के हिसाब से तैयारी कर पाते हैं अपनी। पर एनटीए ने ऐसा नहीं किया। एनटीए की बड़ी गलती ये है, एनटीए की गलती है, गृह मंत्रालय की गलती है। दोनों की गलती से विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, और सरकार पर विपक्ष, विपक्ष पर सरकार, आपस का तो उनका फुटबॉल खेलने का जो रोज का कार्यक्रम है वो होता ही है, उससे लेकिन विद्यार्थियों को लाभ होने की बजाय हानि हो रही है। विद्यार्थी जितना समय पढ़ाई पर लगाता है उससे ज्यादा समय यूट्यूब पर देखना, न्यूज में देखना, यहां देखना, वहां देखना, उतना उससे ज्यादा समय विद्यार्थी वहां लगा रहा है। मैं री एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं दिसंबर के लिए भी पढ़ा रहा हूं। विद्यार्थी जितना पढ़ाई को लेकर के जो है वो लगे रहते हैं, उतनी बार मुझसे ये भी पूछते हैं सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, अभी आप लोगों को ये पता ही है कि जो उज्जवल गौर अधिवक्ता हैं, जो उन्होंने ये किया है कि एक याचिका डाल दी है, और याचिका यही डाली है कि जब तक सीबीआई की एक फाइनल जो है वो कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाती है, सीबीआई एग्जाम कैंसिल हुआ था या नहीं हुआ था, रिपोर्ट तो सौंप दी है अपनी, पर एक फाइनल जो है वो उस पर अपना सीबीआई एक स्टैंड क्लियर नहीं कर देती है, और सीबीआई का स्टैंड क्लियर होकर के, वो एक्सेप्ट होकर के उस पर एक फाइनल कंक्लूजन नहीं सरकार की तरफ से निकल जाता या कोर्ट की तरफ से निकल जाता, तब तक सरकार को या एनटीए को जो है वो अपना ये एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। ऐसा है। कारण क्या है उसको, ये जो याचिका है बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। एग्जाम कराना, उसमें विद्यार्थियों को, कोई विद्यार्थी कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा, अलग अलग जगहों पर जाकर के विद्यार्थियों को रुकना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था विद्यार्थियों को करनी पड़ेगी। एक एग्जाम देना, उसमें कितने संसाधनों का प्रयोग होगा, देश की कितनी संपत्ति का जो है वो दुरुपयोग या सदुपयोग, जो भी कहा जाए उसको, वो होगा, प्रयोग होगा, उपयोग होगा। लेकिन उसका कितना बड़ा हानि जो है वो राजस्व की हानि, समय की हानि, और ये कि जो मानसिक प्रेशर विद्यार्थी पर एग्जाम का होता है उसकी हानि, दुनिया भर का जो है वो नुकसान होने जा रहा है। अगर हुआ है, लीक हुआ है, फिर तो इस पर लिपाई पुताई करके ही कहा जा सकता है कि नहीं ये जस्टिफाई है, जस्टिफाई किया जा सकता है उसको। पर अगर एग्जाम ही कैंसिल नहीं हुआ, एग्जाम लीक ही नहीं हुआ, बिना लीक हुए जो है हम दोबारा एग्जाम करा लें, तो फिर तो ये कतई अकलमंदी का, बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है ना। तो इसलिए विद्यार्थियों, ये याचिका बहुत महत्वपूर्ण है, और ये याचिका आनी ही चाहिए थी। इस याचिका को आने से पहले एनटीए को अपना काम कर देना चाहिए था। वो अपना स्टैंड ले लेता कि हम जो है वो एग्जाम कराएंगे या नहीं कराएंगे, अपना एक फाइनल डिसीजन, कंक्लूजन उसे दे देना चाहिए था।
खैर जो भी हुआ, पर मैं विद्यार्थियों आप लोगों को एक फाइनल सी बात ये बताता हूं कि संभव नहीं है एग्जाम होना, किसी भी परिस्थिति में री एग्जाम होना संभव नहीं है। सीबीआई अगर अपनी रिपोर्ट बदले किसी दबाव में आकर के, फिर उस पर कोर्ट केस होगा, फिर इस पर स्टे आएगा, ऐसे करते करते जो है ये खेला खेली सरकार, विपक्ष, सीबीआई और कई तरह के वकील जिन्हें अपना करियर बनाना है या करियर डुबाना है, जो भी कह लो, सब तरह का मामला चलता रहेगा, नुकसान विद्यार्थी का होगा। पर री एग्जाम नहीं होने जा रहा है विद्यार्थियों, आप लोग इसको एक कंक्लूजन मान के चलिए। क्यों मान करके चलिए, इसलिए कह रहा हूं मैं, अगर आप लोग री एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो पूरे सिलेबस को आप एक महीने में पढ़ोगे, ये पढ़ ये छोड़, ये पढ़ ये छोड़, ऐसा करने में आप एक महीने का अपना सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। कुछ विद्यार्थी अपने मानसिक प्रेशर को जो है वो कंट्रोल करके एक महीने में तैयारी कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर दिसंबर में हो रहा है तो दिसंबर की तैयारी करते हुए आप लोग जो है ऑथेंटिक कॉन्क्रीट तरीके से जो है वो आप अपने एग्जाम की तरफ बढ़ पाओगे। अगले 15 दिन में ये यूनिट करनी है, 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ये किताब पूरी करनी है, इस तरह से तैयारी कर पाएंगे जब दिसंबर का एग्जाम की डेट होगी। विद्यार्थियों मेरा सुझाव ये है कि आप लोग जो है वो अपनी तैयारी को दिसंबर के हिसाब से करेंगे तो लेकिन कीजिएगा तैयारी, खाली मत बैठ जाइएगा। ये अब दूसरा प्रश्न है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट विद्यार्थियों, पहली बात तो ये कि कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट अपना इस पर एक डिसीजन देगा, एनटीए को कहेगा कि अपना आदेश वापस लो एग्जाम को लेकर के, तब जाकर के वो अपना एग्जाम को लेकर के वापस लेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। ऐसा जब घोषणा कर देंगे उसके बाद वो आंसर की डालेंगे। आंसर की डाल करके, आंसर की डालने में 4 से 5 दिन मान लिया उनको लगते हैं, या अगले दिन भी डाल दिए, फिर उस पर वो आपत्ति लेंगे, आपत्ति दर्ज करके महीने भर का कार्यक्रम ये सब कुछ होता है फाइनल रिजल्ट देने के बीच में, और आंसर की उस पर आपत्ति ये सब करने में महीने 1.5 महीने का टाइम इसमें और ले लेगा। एनटीए पर वैसे ही आफत आई हुई है और उस पर इतने सारे काम हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए लगता नहीं कि ये काम बहुत आसानी से हो पाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट तो आप लोगों को अभी जल्दी आता हुआ नहीं दिख रहा है। आप चाहे कोई कैंपेन करो, चाहे कुछ करो, क्योंकि कैंपेन वैम्पेन सब काम तब करती है जब मालिक बैठा हुआ हो, जब मालिक स्वतंत्र हो। मालिक के पर के भी जो है वो एनटीए पर ही पूरा का पूरा जो है वो सवालिया निशान है, वही डरा सहमा अपने आप को डिफेंड करता घूम रहा है, तो आपकी क्या कैंपेन को सुनने वाला है कोई। विद्यार्थियों अब मैं आप लोगों को फाइनल बात यही कह रहा हूं कि भाई देखो, रिजल्ट जब आएगा आ जाएगा। यूजीसी नेट का एग्जाम दिसंबर में होगा, जहां तक क्या 99.99% है, 0.01 जो है वो प्रतिशतता है संभावना की कि ये एग्जाम री एग्जाम होने जा रहा है। बाकी का तो मुझे नहीं लगता ये एग्जाम होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस देने वाला हूं अगले 2 दिन में। एक दिन में आप लोगों को पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में, हर राज्य में 2-4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं। अभी उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा ने आज पीएचडी के लिए जो है वो अपना एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय ने राज्यपाल को पत्र लिख करके कहा है कि हमें जो है वो अपने यहाँ, राज्यपाल को किसको उन्होंने पत्र लिखा है, जो उनकी ऑथेंटिक अथॉरिटी होगी, कि हम लोग जो है अपने यहाँ यूजीसी नेट के बिना जो है एंट्रेंस एग्जाम करा करके अपने यहाँ पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं, नहीं तो हमारा सत्र लेट हो जाएगा। तो इस तरह से पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए, अपना एंट्रेंस एग्जाम विश्वविद्यालयों का दीजिए, इस एग्जाम के भरोसे नहीं रहिएगा। और ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो करके बताया भी था कि बिना नेट के आपकी पीएचडी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, आप आराम से पीएचडी कर पाओगे। विद्यार्थियों अपनी दिसंबर के हिसाब से ऑथेंटिक तैयारी कीजिए और यूनिट वाइज और या फिर टॉपिक वाइज आप लोग गहराई से पढ़ते हुए तैयारी कीजिए, पिछले पेपर्स को देखते हुए। रिजल्ट कब आएगा इस पर समय खराब मत कीजिए, या एग्जाम होगा या नहीं होगा इस पर समय खराब मत कीजिए। वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था कि आपके मानसिक शांति आप लोगों की बनी रहे, और हो सके ना कुछ दिन के लिए यूट्यूब को बंद कर दीजिए, मेरी वीडियो भी देखना बंद कर दीजिए, किसी और की भी देखना बंद कर दीजिए। शांति रहेगी, किताबों से बात कीजिए, वही आपके अपने मित्र हैं। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब ठीक लगता हो तो कीजिएगा, नहीं तो कुछ ऐसा बाध्यता भी नहीं है। और बस ये है कि कोई मन में प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों तक पहुंच पाऊं। नमस्ते।